नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में शराब के नशे की आदत को छुड़ाने को लेकर एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जो 100% आपके जीवन में कार्य करेगा। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको काफी सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो 100% साबित हुए हैं। आप अपने जीवन में उन उपायों को करिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा आसान विधि से बताया गया एक उपाय है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस उपाय को, इस टोटके को करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि कोई भी उपाय करने के लिए आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब की जो आदत है वो वर्तमान समय में बढ़ती ही जा रही है और शराबी व्यक्तियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उपाय और उपचार करते रहने चाहिए क्योंकि ये वर्तमान समय में समय ही ऐसा आ रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई सारी परेशानियों से परेशान है। उसके घर में उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनको निकलने के लिए वह एक काफी अपनी हद तक चला जाता है और अपने जीवन में वह कार्य तक कर लेता है जो उसके लिए संभव भी नहीं होता है। लेकिन अपने परिवार और अपने प्रियजन को बचाने के लिए व्यक्ति हर हद तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों यदि आपके घर में भी शराब से संबंधित कोई परेशान कर रही है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर और भी कई सारे उपाय पड़े हैं, आप उनको भी विजिट करके देख सकते हैं क्योंकि मेरे कई सारे वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों के जीवन में जो भी आसान उपाय लगे आप उस आसान से उपाय को कर लीजिए। इसके साथ ही मेरे चैनल पर आपको कई सारी घरेलू औषधियां ऐसी मिल जाएंगी जिससे आपको शराब की समस्या से निजात मिल सकती है क्योंकि दोस्तों मैं चाहती हूँ शराब जैसी समस्या इस देश में बिल्कुल भी ना रहे। और मेरे चैनल पर काफी लोगों ने आकर विजिट किया और अपने जीवन में इस उपाय को किया और काफी हद तक उनको लाभ भी मिला है। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि आपके जीवन में यदि शराब रूपी समस्या चल रही है तो आप मेरे इस उपाय को भी करके देख सकती हैं। और ये उपाय जो है वो काफी पुराना है और काफी ज्यादा लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों मैंने इस उपाय को पहले भी बताया था लेकिन इसको आप लोगों ने अच्छे से नहीं समझ पाया था और काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप मुझे दोबारा इस उपाय को कमेंट कर प्लीज विस्तार पूर्वक बताइए। और काफी लोगों का ये भी कमेंट आया था कि आपके इस उपाय से मेरे जीवन में मुझे अच्छा लाभ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को वीडियो में नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहूंगी क्योंकि आज का जो उपाय है परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी भागवत में बताया है और बहुत ही आसान सा उपाय है। दोस्तों आप लोगों को ये उपाय जो है वो सोमवार के दिन करना है और भगवान भोलेनाथ से संबंधित है। दोस्तों आपको क्या करना है, सुबह में स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और आपको सुबह उठकर भगवान सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना है क्योंकि सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमारे घर में जो होता है तेज बढ़ता है और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, बुरी दृष्टि होती है, वह सब खत्म हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूंगी, आप अपने घर के मंदिर में डेली भले ही शीश क्यों ना झुकाएं, आपको उतना ही करना है लेकिन आप अपने घर में मंदिर में अवश्य पूजा करें। उसके बाद आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और 3 तालियों से भगवान भोलेनाथ को जगाना है। इसके साथ ही आप अपने घर से 1 लोटा जल अवश्य लेके जाएं। दोस्तों आपको जल भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए ले जाना है। जल का कोई भी वैसा उपाय नहीं है जो आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा के आप उन पे पूजन विधि कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़े हों दोस्तों आप सारे बेलपत्र को अपने घर पे ले आइए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, भगवान श्री भोलेनाथ का नाम लेते हुए अपने घर से आपको थोड़ी सी 1 मुट्ठी बोल सकते हैं, आधी मुट्ठी आपको लौंग ले लेनी है। दोस्तों कहते हैं भगवान पर अर्पण हुई हर वस्तु शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में वह कार्य करती है कि बड़े से बड़ी औषधि व्यक्ति के जीवन में कार्य करके नहीं दिखा पाती है। तो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के प्रसाद को यदि ग्रहण करता रहे तो उसके जीवन में शराब जैसी समस्या क्या कोई भी समस्या परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों आप लोगों को अपने घर पे बेलपत्र भगवान श्री शिवलिंग से लाना है। उसके बाद आपको लौंग थोड़ी अपने घर से ही ले लेनी है
और बेलपत्र को आपको अच्छी तरह से सुखा लेना है। दोस्तों बेलपत्र को आपको लेने की कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार उसको ले लीजिए, क्योंकि सूखने के बाद वो बहुत ही थोड़ी रह जाती है। सूखने के बाद आप उसको अच्छे से पीस लें और उसके साथ आप लौंग को भी पीस लें। दोस्तों यदि लौंग पीसने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको तवे पर डालकर भगवान श्री भोलेनाथ का नाम लेकर उसको थोड़ा करारा कर लीजिए। उसके बाद बेलपत्र और लौंग के दोनों का आप चूरन बना लीजिए और उसको आप किसी भी कंटेनर में इकट्ठा कर लीजिए। दोस्तों ये जो चूरन है वो आपको शराबी व्यक्ति को सुबह और शाम सेवन कराना है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम यदि शराबी व्यक्ति इसका सेवन करेगा तो आपको शराब से संबंधी जो भी समस्या है उससे जल्दी निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे शराबी ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में शराब की लत को छोड़ना ही नहीं चाह रहे होते हैं। तब ऐसे में आपको इस उपाय को किसी भी चाय में डाल के दे देना है, या किसी भी सब्जी में डाल के दे देना है, या किसी भी आपको दूध में डाल के दे देना है, या शराबी व्यक्ति कॉफी पीता हो तो उसमें डाल के दे देना है। दोस्तों ये नहीं है कि आपको बहुत सारी मात्रा में डाल के देना है जिससे शराबी व्यक्ति जान जाए। दोस्तों आपको भगवान के प्रसाद के रूप में इसको इस्तेमाल करना है। भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, हे शिव शंभू मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरे जीवन में इस समस्या से मुझे निजात दिलाइए। इतना करने से आपके जीवन में शराब की समस्या से आपको अवश्य निजात मिलेगी। यदि दोस्तों शराबी व्यक्ति इसको जानबूझ के करता है तब तो ये और भी ज्यादा उसके लिए लाभप्रद होगा और उसके जीवन में उसे शराब जैसी समस्या से बहुत जल्दी उसको निजात मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप शराबी व्यक्ति को इसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर जेब में भी डाल के दे सकती हो। जब भी शराबी व्यक्ति को शराब पीने की लत लगे, उसको लगे कि मुझे शराब पीने की इच्छा हो रही है, वह भले ही चाहे घर से बाहर हो, उसी समय उन पुड़िया को निकाल कर उन पुड़िया को अपने मुंह में डाल ले। इतना करने से उसके अंदर जो लत चल रही थी शराब पीने की वो खत्म हो जाएगी। उसकी जो ललक है, कहते हैं किसी चीज की ललक लगती है तो फिर ऐसा लगता है कि वो चीज मिल जाए, तो वो चीज खत्म हो जाएगी और भगवान श्री हरि के चरणों में उनका ध्यान लगने लगेगा। दोस्तों इससे दो तरीके से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। एक तो आपके पति की जो शराब की आदत है वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी, साथ में भगवान श्री भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा और वह भगवान भोलेनाथ से स्वयं इतना प्रेम करने लगेंगे कि वह प्रतिदिन नियम बना लेंगे कि भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में उनको जाना है तो जाना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में अपने पति की आदतों में सुधार लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पति आपके परिवार के साथ प्रेम पूर्वक बैठे और प्रेम से व्यवहार करें, तो आप अपने जीवन में इस उपाय को अवश्य करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये उपाय बहुत ही सरल लगा हो, आसान लगा हो और आपको लगा हो कि वास्तव में इसको उपाय को करने के लिए आपका ज्यादा रुपए नहीं खर्च हो रहा है, दोस्तों लौंग लाने के लिए तो आपको थोड़ा सा रुपए खर्च करना पड़ेगा, मुश्किल से आप 5-10 रुपए की लौंग को ले आइए, उसके बाद आप उपाय को कर लीजिए। दोस्तों कई सारे जब हम इलाज कराने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारे हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तब भी हमें लाभ नहीं मिलता है। कई सारी मेरी माताओं बहनों के कभी कभी ये भी कमेंट आ जाते हैं कि मैम मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, दीदी आप मुझे कोई ऐसा दूसरा उपाय बताएं जिससे मुझे लाभ मिले। तो दोस्तों उन लोगों से मेरा ये ही कहना है कि दोस्तों कई सारे उपाय हैं, कई सारे लोग करते हैं, बस उन्हीं व्यक्तियों के उपाय काम करते हैं जो अपने जीवन में जो उपाय कर रहे हैं उनको पूरे विश्वास के साथ करते हैं। दोस्तों कहते हैं विश्वास के साथ किया हुआ कार्य कभी भी असफल नहीं होता है, इसीलिए जब भी आप इस उपाय को करें तो भगवान भोलेनाथ के श्री चरण कमलों को आप पकड़ लीजिए टाइट करके और उनसे कहिए कि मैं आपकी शरण में आई हूँ और आपकी शरण के अलावा मैं किसी भी द्वार पर किसी भी जगह पर नहीं जाऊंगी, आप मेरी इस समस्या का समाधान करिए। भगवान श्री शंभू आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मेरे भोला भंडारी के दरबार में जो भी जाता है वह व्यक्ति कभी भी दुखी होके नहीं आता है, वह दुखी जाता तो है लेकिन आता वह खुशी खुशी है। इसीलिए दोस्तों आपको शिव शंभू के इस उपाय को कर लेना है और अपने जीवन को स्वस्थ और मस्त बना लेना है, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त और खुश रहते हैं तो हमारे जीवन की आधी परेशानियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।